हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग या फिर नर्सिंग के जो भी अभी जॉब के लिए जूझ रहे हैं या फिर प्रयास कर रहे हैं कहीं मिल जाए, तो इसके लिए बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका है। स्टाफ नर्स वाले में तो ढेर सारे नियम शर्तें लागू, लेकिन इस बार इसमें भी नियम शर्तें लागू कर दी जो है बिहार राज्य सरकार ने। ठीक है, CHO की वैकेंसी आई तो है ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादा आई है, लेकिन इसमें भी इस बार जो है कि नियम लागू कर दिए। और वो एक बार वो नियम ये है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि आप सोच समझ के अगर नहीं भरेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये सीधा कहने का मतलब है कि आप आइए हमारे यहाँ पे, ठीक है, काम करिए और उसके बाद फिर मैं कहूँगा तभी जब जाइएगा। तो ये क्या बात है तो अभी बताएंगे हम आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो 4500 यानी 4500 है, 4500 है। ठीक है, योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है कि JNM और BSc नर्सिंग, JNM के बाद पोस्ट BSc अगर कर चुके हैं, CCHN की सर्टिफिकेट है, CCHN की सर्टिफिकेट अगर है उसके पास, या फिर JNM वाले 6 महीने की ट्रेनिंग ले चुके हैं, CCN के सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो उनको भी क्या कि वो भी फॉर्म ये भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने से बढ़ के है डियर कि इसमें जो क्या दिक्कत आ रही है इस बार। पिछली बार ऐसा नियम नहीं था, इस बार नया नियम लागू कर दिए हैं। ठीक है, ये क्या नियम है इसमें देखिए, नया नियम जो इस बार लागू किए हैं, जबकि ऐसा पिछली बार नहीं था। सीधा फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB के दौरान जो है कि आप वो चीज़ कर लीजिएगा जो है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब अभी हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे और इसमें कैसे क्या योग्यता होगा, कितनी फ़ीस है, कैसे फॉर्म का फ़ीस है, पूरी जानकारी मिलेगी। JNM कैंडिडेट के लिए भी बताऊँगा कि JNM कैंडिडेट अगर हैं 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया या पोस्ट BSc कर चुके हैं, तो क्या फिर भी अगर कभी पोस्ट BSc भी कर चुके हैं लेकिन अगर एक सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो नहीं भर पाते हैं CHO का भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 2025 का मैं बता दूं, ये 2025 का अभी आज ही से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, 5 मई से। ठीक है, 5 मई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, दोपहर से आज से स्टार्ट हुआ है। और बता दूं कि 2024 में जो आया था, 2024 CHO का आया था जो, वो वाला एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, उसका बिहार राज्य ने अभी न पैसे 500 रुपये और 250 रुपये जो लगे थे वो अभी पता नहीं, ठीक है, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, लेकिन उस वैकेंसी को रद्द करके और न्यू वैकेंसी फिर से लाए हैं, जिसमें जो है कि 2025 वैकेंसी CHO की है। 4500 पोस्ट है, 4500 पोस्ट है। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम पूरी बात बताते हैं आपको, ज़्यादा देर नहीं करते। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि मैं पल पल की खबर देता रहता हूँ नर्सिंग का। ठीक है, तो ये जो है कि इसमें अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो इसमें जो है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, आज से, यानी आज दोपहर से स्टार्ट है एप्लीकेशन। दूसरा लास्ट डेट कब है तो 26/5/2025 तक है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस जो है कि उसी दिन तक है, 26 तारीख तक ही है, 26 मई तक। और एग्ज़ाम डेट का शेड्यूल आएगा, आप अपने जो है कि email ID पे और उस पर चेक करते रहिएगा। एडमिट कार्ड भी उसी दौरान आपको बताया जाएगा। अब मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेता हूँ कि जो जनरल हैं और OBC हैं, EWS हैं, उनके लिए 500 रुपये है। SC ST और PH के लिए कितना है, 125 रुपये है। ऑल कैटेगरी फीमेल अगर यानी कि फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 125 रुपये, चाहे वो OBC की हो, चाहे जनरल को हो, चाहे EWS, चाहे SC ST, चाहे कोई भी हो, यानी महिलाओं को खुला छूट है। महिलाओं को यानी लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़कियों के लिए ये खुला छूट है, वो अपना लेंगे। ठीक है, यानी कि कम से कम फॉर्म भरवा के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है गर्ल्स नर्सिंग स्टूडेंट को प्राप्त होगी जब वो अपनी पूरी योग्यता कंप्लीट कर चुकी होगी तो। ठीक है, तो ये कैंडिडेट ये जो है कि एप्लीकेशन फ़ीस और इम्पॉर्टेंट डेट है। अब आइए हम बात करते हैं कि इसमें कितनी सीटें किसके लिए हैं, क्योंकि सीटें नहीं जानेंगे तो उसमें ऐसा होता है कि कितना सीट था, रैंक कैसा गया वो भी। तो सामान्य की बात करें तो सामान्य
979 है, EWS उसमें 245 हैं, तो 979 और 245 मिला के यानी कुल मिला के जनरल के लिए कितनी है 1100 जो है कि 1200 कुछ सीटें हैं, 1200 कुछ सीटें हो जाएंगी, ठीक है। EBC 1170 सीटें हैं, OBC ठीक है 640 और WBC 168, SC के लिए 1243 और ST के लिए 55 है। टोटल कुल मिला के 4500 पोस्ट है, ठीक है, 4500 पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। अब बात करते हैं पते की बात की, योग्यता की, ठीक है। योग्यता की अगर बात कर रहे हैं डियर, तो इसमें देखिए योग्यता क्या मांगा है, योग्यता क्या मांगा है, तो इसमें देखिए योग्यता मांगा है कि आप BSc किए हैं, देखिए BSc किए हैं या पोस्ट BSc किए हैं, BSc किए हैं या पोस्ट BSc किए हैं नर्सिंग विथ CCH कोर्स, CCHN कोर्स किए हैं, ठीक है। कम्युनिटी जो है कि कम्युनिटी हेल्थ जो कि क्लिनिकल उसमें ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं, ठीक है। CCHN के सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं, BSc के साथ साथ पोस्ट BSc के साथ। देखिए मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो 2019 से पहले के कैंडिडेट हैं, 2019 से पहले के कैंडिडेट यानी 2018 के हैं, तो उनके पास CCHN की सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो BSc नर्सिंग चाहे करें चाहे GNM करें, उनको अलग से CCHN की सर्टिफिकेट NHM के थ्रू आता था, ट्रेनिंग देते थे, तब उसके बाद मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ कि BSc नर्सिंग हो तो BSc नर्सिंग के कोर्स में ही शामिल कर दिया गया है 2019 के बाद। 2019 के बाद जो है कि इसको कोर्स में ही शामिल कर दिया गया है, तो इसलिए जो BSc नर्सिंग करते हैं उसके साथ ही CCHN का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता है, CCHN का सर्टिफिकेट मिल जाता है कॉलेज से। और उसके बाद अगर पोस्ट BSc किए हैं तो 2 साल यानी कि GNM करने के बाद पोस्ट BSc 2 साल करेंगे तो उनको भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी किए हैं तो इसमें NHM के थ्रू अगर आप ट्रेनिंग लेके अगर कम्युनिटी हेल्थ उसका लिए हैं, ठीक है, CCHN का सर्टिफिकेट पाए हैं तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। या फिर BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट कोर्स इन यानी कि वही CCHN सर्टिफिकेट कोर्स इन, ठीक है, उसमें कम्युनिटी हेल्थ में अगर आप किए हैं तो उसको आप भर सकते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी यह है कि यानी GNM करने के बाद आपको पोस्ट BSc करना ही होगा तभी डाल पाएंगे आप, या तो फिर GNM करने के बाद आप NHM के थ्रू 6 महीने की ट्रेनिंग लेके आपके पास CCHN की सर्टिफिकेट है तो आप भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डियर अगला हम बात करें, देखिए एज की बात करें तो एज इसमें जो है कि मिनिमम 21 ईयर है, मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन उसी एज पर बिहार हेल्थ सोसाइटी उसके अनुसार जो है कि दिया जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो देखिए मेन पॉइंट जो हम बताने जा रहे थे आपको कि हमने कहा कि ये बताएंगे जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा था कि ये देखिए इसमें ये इन्होंने क्या लिखा है कि कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यानी कि अगर बिहार से अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिहार नर्सिंग काउंसिल से अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, अदर स्टेट के हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा। और वो एफिडेविट कैसा होगा, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको ये लिख के देना होगा कि हम जो है कि 90 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य में हम ट्रांसफ़र करा लेंगे 90 दिन के अंदर। जबकि ये जो है कि पिछली बार था कि एप्लीकेशन फॉर्म, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे हैं तभी आवश्यकता कर दिया है। पिछली बार था कि एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद जो है एफिडेविट ये मांगता था और 90 दिन की ये, तो यही अब बताइए जो अगर मान लीजिए जो बंदा है अगर फॉर्म भरना चाहता है जो कैंडिडेट, तो फॉर्म भरने से जैसे कि भर तो दिया, चलो 90 दिन का ये भी दे दिया, तो बाद में अगर उसके राज्य में या फिर और कोई वैकेंसी आई तो वो छोड़ के जाएगा तो वो बॉन्ड भरना पड़ेगा ना, बॉन्ड भरना पड़ेगा, 2.5 साल का पूरा बॉन्ड भरना पड़ेगा। यानी 2.5 साल में जितना आपके
ऊपर खर्च आएगा वो खर्च आपको सरकार को, बिहार राज्य सरकार को देना पड़ेगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ये नहीं था, स्टाम्प एफिडेविट नहीं मांगते थे, लेकिन इस बार फॉर्म भरते समय ही क्या मांग रहे हैं देखिए, बिहार 100 रुपये 100 अलॉन्ग विद द अवेलेबल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका जो जिस राज्य का सर्टिफिकेट है उस राज्य के सर्टिफिकेट के साथ आपको एफिडेविट भी अपलोड करना होगा 100 रुपीज़ का, और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि हम 90 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा लेंगे बिहार राज्य में, ठीक है। और इसमें देखिए एप्लीकेशन सबमिशन कब कह रहा है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, जबकि ऐसा पिछली बार नहीं था। पिछली बार ये था कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो अब आपको जो है कि इसमें 90 दिन का मौका दिया जाएगा, आप ट्रांसफ़र करा लीजिए। लेकिन इस बार इन्होंने नियम चेंज कर दिया, फॉर्म भरते समय ही मांग रहे हैं, ठीक है। तो यही सबसे ड्रॉबैक है। अब मान लीजिए अगर फॉर्म भरते टाइम अगर वो जमा कर दिया कैंडिडेट, अगर एग्ज़ाम बैठ गया आ गया, तो वो अब तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब कि अब क्या करें। अगर ले रहा हूँ तो अगर फ्यूचर में अगर वैकेंसी आई तो मैं छोड़ के जा नहीं पाऊँगा, जाऊँगा तो फिर बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगा, इसलिए सोच समझ के भरिएगा, ठीक है, सोच समझ के भरिएगा। और अगर आप वहीं से हैं, बिहार राज्य से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर दीजिए, ठीक है। अगर आप बिहार राज्य से हैं तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर बॉन्ड होगा, हम मानते हैं बॉन्ड होगा, आप भी अगर छोड़ेंगे तो भी अगर बिहार राज्य से जो कैंडिडेट है तो उसके ऊपर बॉन्ड भी भरना होगा। लेकिन क्या होता है कि वो भर जाता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो CHO की पद छोड़ के जो है कि अगर स्टाफ नर्स वैकेंसी में अगर हो जाता है तो ले लेते हैं। वो धीरे धीरे जो है कि सरकार से पैसा अपना माफ़ कराते हैं और माफ़ करा के जो बचता है वो जमा कर देते हैं। अब उसके बाद फ़ीस की बात करें तो हमने बताया था कि आपको 500 रुपये है, चाहे जनरल है, ठीक है, या EWS है या OBC है तो 500 है, और उसका उसमें अनुसूचित जाति SC ST है तो 125 रुपये, और अगर गर्ल्स चाइल्ड है, ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड है तो जैसे मतलब कि गर्ल्स अगर हैं कैंडिडेट, अगर लड़के हैं तो उनको जो है कि चाहे किसी भी कास्ट के हों 125 रुपये ही लगेगा। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, उनको जो है कि देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, राज्य के अब बिहार राज्य से बाहर हैं तब अगर फीमेल हैं तो आपका 125 नहीं 500 ही लगेगा बिहार राज्य से। मतलब कि देखिए यही एक ड्रॉबैक है। और या फिर ये कह लीजिए कि भाई इनका एक अच्छा है, कम से कम अपने बच्चों को मौका देते हैं हर राज्य में। लेकिन यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में, एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो फिर इसमें क्या है, इसमें जो है कि आओ किसी भी राज्य से है तो आओ। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि हर राज्य को अपने यहाँ के कैंडिडेट को सुपीरियरिटी देना चाहिए, जैसे बिहार दे रहा है, ठीक है, ऐसे देना चाहिए ताकि वहाँ के बच्चे जो करने के बाद वो बेरोज़गार ना टहले, ठीक है, अपनी काबिलियत के अनुसार वो चाहे CHO चाहे स्टाफ नर्स की वैकेंसी पर अपना जॉब कर सकें, ठीक है। अब बाहर के कैंडिडेट भर जाते हैं तो उनका मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, कंपटीशन बढ़ता है। तो इसलिए इन्होंने ये अच्छा काम किया है कि जो बाहर से हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दिए हैं। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला हो या पुरुष हो 500 रुपये देना ही होगा। और अगर वही बिहार राज्य के हैं, चाहे महिला हो चाहे जितनी महिलाएं हैं उनको 125 रुपये देना होगा, और जनरल OBC SC ST के लिए 500 देना होगा। दुनिया भर का ये नियम लागू करके रखे हैं, ठीक है। ये होगा तो ऐसे होगा, ये अरे 100 एक साथ एक रेट रखो, एक वही फॉर्म रखो, हाँ पैसा पता नहीं, जब देखो तब सरकार को बस खाली पैसा लूटने का तरीका है, ठीक है। फिलहाल चलिए क्या करें, बेरोज़गारी इतनी है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए, हमारा मकसद ये था कि बस खाली इस वीडियो से आप लोगों को ये बताना कि इसमें जो एफिडेविट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के टाइम पर ही मांग रहा है, ये ख़राब है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ढेर सारे कैंडिडेट हैं ऐसे जो अपना देखते हैं कि भाई देख लेते हैं, एग्ज़ाम दे लेते हैं, अगर ऐसा होगा, अगर अच्छा खासा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई। अब वही है, एफिडेविट देने के बाद अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया और ले भी लिए तो वो फिर नहीं जा पाएंगे ऐसा, ठीक है। तो कुल मिला के 500 रुपये ए और 100 रुपये एफिडेविट का 600 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ नर्स का जो भी आया है उसका भी 600 रुपये ही फीस रखा गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे और भी जानकारी आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
देखिए चयन का आधार है कि एग्ज़ाम के थ्रू होगा, ठीक है, पेपर के द्वारा होगा, पेपर कराया जाएगा, ठीक है, पेपर कराया जाएगा। तो इस पेपर में कैसे कितने मार्क्स रहेंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। और अगर सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन आएगा और टेक्निकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 80, ठीक है, टोटल 80 जो है कि प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी। अधिकतम प्राप्तांक जो है कि 100 होगा। अच्छा ये चीज़ देखिए, इसमें जो है कि प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। 100 अंकों का होगा। कितना? 100 अंकों का होगा। तो इसमें जो है कि ये 20, 20 40, 20 60 और 20 चौके 80, ठीक है। तो इतना 100 पूर्णांक होगा, 100 का पूर्णांक होगा और अधिकतम 100 होगा, यानी कि प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी, ठीक है, 80 होगी। 80 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न अंक उनकी कंडिका के अनुरूप होंगे, ठीक है। तो 100 ले रहा है, 80 क्वेश्चन है, तो आई थिंक हमारे ख्याल से एक सही होने पे 1 जो है कि 1/4 का रहेगा ऐसे, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो इसमें जो है कि ये क्राइटेरिया है पेपर का। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, जो डियर हमें बताना था वही कि आप एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, आप अपने आप को जब अप टू डेट रखेंगे तभी आप प्लान कर पाएंगे। अप टू डेट अगर नहीं रहेंगे कि सरकार से या फिर कहीं से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर वो अप टू डेट रखेंगे तभी आप फैसला ले पाएंगे। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट अगर क्वालिफाई हैं और नर्सिंग जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नर्सिंग के। और हमारा जो चैनल है ये हम जो है कि नर्सिंग का सिलेबस भी पढ़ाते हैं। तो इसमें आप अगर जैसे बच्चे हैं तो उनको भी JNM कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो ढेर सारे सिलेबस के जो क्लास नोट्स हैं वो क्लास नोट्स भी हमारे यहाँ पे हैं इस चैनल पे। तो आप इन बच्चों को भी जो अभी प्रेजेंट टाइम में BSc नर्सिंग कर रहे हैं या JNM कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चाहे ANM कर रहे हो, ढेर सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं हमारे चैनल पे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, तो आप उन पेपर को सॉल्व करवा सकते हैं। JNM है, ठीक है। उसके बाद BSc नर्सिंग के ढेर सारे टॉपिक हमने लेक्चर दिए हैं, तो उस पर आप जा सकते हैं डियर, ठीक है। थैंक यू सो मच।